प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीसस ब्लेसिंग वॉइस में आप सबों को जय मसीह की। और आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार आपके सामने रूबरू होने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया, सहायता किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरे मन में परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर एक वचन दिया है, वो दूसरा कुरिन्थिय उसका 5:17 में ऐसा लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई तो सब नया हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि नया सृष्टि क्या है, ये नया सृष्टि किसको कहते हैं, आखिर इस नया सृष्टि कौन सी नया सृष्टि की बात कर रहा है। बाइबल में इसकी बहुत से रेफरेंस हमें मिलता है, बहुत से हमें इसका उदाहरण मिलता है, लेकिन मैं जो यहाँ आपको बताऊंगा वो कि नई सृष्टि क्या है। आज बहुत से मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को ये नई सृष्टि क्या है ये उनको नहीं मालूम है। बहुत से मसीह लोगों को ये नई सृष्टि के बारे में नहीं पता है। आज बहुत से लोग मसीह में तो है पर नई सृष्टि नहीं है। बहुत से लोग विश्वासी, बहुत से लोग मसीह में तो पाए जाते हैं, मसीह में तो है, मसीह में संगति करते हैं, मसीह में आराधना करते हैं, मसीह में चर्च में जाते हैं, मसीह में प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो नई सृष्टि नहीं है। नई सृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। और नई सृष्टि जो मसीह लोग नए सृष्टि होते हैं वो सब लोग स्वर्ग में जाने का उनको परमिशन या इजाज़त मिलता है, जो नए सृष्टि होते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का एक वचन और बताता है कि कुलुसियों को किताब उसका 3 उसका 10 पद में बताता है कि तुमने नया मनुष्य को पहन लिया है, और आगे कहता है कि तुम उसमें नया बनते जाओ। मेरे अजीजों, जिन मसीहों को, जिन व्यक्तियों की जीवन में पवित्र आत्मा होती है और जो लोग पवित्र आत्मा से सिरजे जाते हैं, नया बनते जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं नई सृष्टि। तो इसीलिए मसीह लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा से सिरजा कर नया बनते जाना ये बाइबल हमें सिखाता है। यदि अगर हमारी जीवन नए सृष्टि नहीं होगा तो हमारे लिए मसीह में होना कोई फायदा नहीं है। इसीलिए संत पौलुस कहता है मसीह में है तो वो नए सृष्टि है। बहुत से लोग मसीह में तो है पर नए सृष्टि नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर को नए सृष्टि वाले व्यक्ति को चाहता है। और बाइबल बताता है कि नए, अगर कोई नए सृष्टि है या मसीह में है तो वो नए सृष्टि है। इसका मतलब यदि अगर कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो मसीह की स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। यदि कोई मसीह में है तो उसका गुण उसके अंदर होना चाहिए। यदि कोई मसीह में है तो उसकी तरह चलना चाहिए। यदि कोई मसीह में है तो वो मसीह की तरह जीना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई मसीह में है तो ये होना चाहिए, मसीह में है तो वो होना चाहिए, मसीह में है तो ऐसा होना चाहिए। बाइबल में बहुत से रेफरेंस हैं, बहुत से बातें हैं, और जो वो बातें, जो वो चीज़ें पाए जाते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा सिरजे गए नए सृष्टि लोग हैं। इसीलिए हमें नए सृष्टि बनना है। हम विश्वासी नहीं बनना है, मसीह नहीं बनना है, मसीह में नई सृष्टि बनना बाइबल हमें सिखाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें और आप ये नए सृष्टि बनने के लिए यत्न करें, ताकि जब एक दिन यीशु मसीह आए तो आपको अपने साथ लेके जा सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।